तो प्रधानमंत्री कई बार बता देते हैं कि इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया, इतने हजार का प्रोजेक्ट वहां शुरू किया। ये सारे प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के पैसे से है। वो चाहे सड़कें बन रही हो, चाहे बंदरगाह बन रहे हों, चाहे एयरपोर्ट बन रहे हों, या कुछ और निर्माण कार्य चल रहा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर सरकारें, दुनिया की सरकारें, अलग अलग देशों की सरकारें वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेते हैं। और भारत कर्ज लेने में मास्टर है। भले गटर मीडिया कहे कि पाकिस्तान कर्ज ले रहा है, पाकिस्तान कर्ज ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस समय भारत से बेहतर पोजीशन में, क्योंकि जिस तरीके की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान समझौता कराने का, इसमें सऊदी अरब से भी उसको पैसा मिल रहा है, अमेरिका भी उसको फंड देगा और दूसरे देश भी देंगे, लेकिन भारत को कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। तो भारत में जाहिर है कि उसकी महंगाई बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि गैस का दाम अगर 100 रुपया बढ़ा है तो होटल में खाना खाने जाइए और सड़क पे जो चीजें लेते हैं आप, तो वो 25 रुपया कहीं बढ़ गया, कहीं 50 रुपया बढ़ गया, बसों के भाड़े बढ़ जाएंगे। और देश की बड़ी आबादी जो है वो बसों से, ऑटो से, गाड़ियों से यात्रा करती है। ट्रेन शायद सरकार ना बढ़ाए, ट्रेन ये कर ना बढ़ाए कि आगे देखेंगे, क्योंकि ट्रेन का बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अगर वो उसमें भी समझ लीजिए कि 2, 4, 5, 10, 15, 25 रुपया तो बढ़ा ही देते हैं, और 10 रुपया भी अगर बढ़ा दिया तो आपके लिए लग सकता है आम आदमी को, अरे यार 10 रुपया तो बढ़ाया है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो कितना बड़ा कलेक्शन हो जाता है। बिजली के बिल बढ़ेंगे, दूसरे सामानों पर दाम बढ़ेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर दाम बढ़ेंगे, और इसका खामियाजा फाइनली आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। तो युद्ध कितना विनाशकारी है, खाली उसके लिए नहीं जहां बम चल रहा है, बल्कि उनके लिए भी है जहां बम नहीं चल रहे हैं लेकिन महंगाई का बम चलेगा। क्योंकि हरमुज रुका हुआ, और हरमुज जब तक रुका रहेगा भारत में तेल और गैस का संकट रहेगा। और अगर आप सरकार जो है लाती भी है अंगोला से, हमने पहले बताया था कि अंगोला से लाने वाली है, या अमेरिका से अगर तेल आता है तो ढुलाई बहुत महंगी पड़ेगी। और वो जो उसका महंगाई का जो बजट है वो जाहिर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, आम आदमी की पीठ पर पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि हमारे गांव में एक कहावत है कि जब ओखर में सर डाल दिया है तो कुटाने से डर कैसा, वही स्थिति है। हम जिस दिशा में खड़े हैं, जिस तरफ खड़े हैं, और देखिए यूएन में अभी एक नई रिपोर्ट आई है कि यूएन के जो एक प्रतिनिधि ने कहा है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, और न सिर्फ खड़ा है बल्कि उसने जो है हथियार भी दिए हैं। और ये भी कहा है यूएन के रिप्रेजेंटेटिव ने कि भारत का स्टैंड बदलना जो है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा।